How are you? I hope you all are doing well. My dear students, जो प्रीवियस वीडियो था वो उसका एंडिंग में थोड़ा सा कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया. ड्यू टू दैट लास्ट लाइन जो है वो मैं उसमें कंप्लीट नहीं कर पाया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सेम लाइन जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है ना. जो लास्ट पैराग्राफ है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन हियर. यहाँ पर वो जो वीडियो था वो ऑफ हो गया था. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट. क्या था ये लाइन? L इज द लोड और द वर्क दैट हैज टू बी डन. L क्या होता है यहाँ पर? L होता है वो लोड जो हमें पिक करना है, जिसको हमें उठाना है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक टिन कैप के ढक्कन को उठा रहे थे. ठीक है, तो वो था. या फिर यहाँ सीसॉ पे देखिए, एक साइड में एक बच्चा है, ये तो यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड. ठीक है, और दूसरी साइड में जो ये चिल्ड्रन है, ये एक लोड है जिसको हम उठा रहे हैं. ठीक है, सो L डिनोट्स लोड. ठीक है, L किसको डिनोट कर रहा है? लोड को. ठीक है, सो L इज अ लोड और वर्क दैट हैज टू बी डन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट जो सिंपल मशीन है दैट इज कॉल्ड पुली. पुली क्या होता है? एक व्हील होता है. ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ व्हील है. ठीक है, एंड ये जो व्हील है इसका जो पेरिफेरी है, जो सर्कमफेरेंस होता है, वहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ है. ग्रूव क्या होता है? एक सॉर्ट ऑफ वी शेप कुछ कट किया होता है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, इसके अंदर जो है रोप जो होती है वो मूव करती है. ठीक है, व्हील कैसा है ये देखो, यहाँ पे दिखा रखा है व्हील है. या फिर अगर हम थोड़ा सा ऊपर की साइड देखें, ये वाला जो पिक देखिए, यहाँ पर जो है दैट इज ये वाला पिक. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये व्हील है जो अभी इस पे पिक्चर में क्लियर नहीं है. आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा. यहाँ से एक रोप जा रहा है. ये जो रोप जा रहा है ये इसके ऊपर से यहाँ इस पर्सन के हैंड में है. ठीक है, इस एरिया से यहाँ पे उसने हाथ में पकड़ रखा है और दूसरे हैंड पे वेट जो है वो टाई कर रखा है. तो भाई ये पुली क्या हेल्प कर रही है, ये क्या काम कर रही है? पुली इज अ काइंड ऑफ व्हील विद अ रोप गोइंग अराउंड इट. इट इज सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स. बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट होते हैं उनको अगर किसी हाइट पर हमें पुल करना है तो पुली वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल से पानी को ड्रॉ करने के लिए, मीन पानी खींचने के लिए. मैं इसका एक छोटा सा शॉर्ट आपको एक क्लिप भी दिखाता हूँ अभी. ठीक है, अनलाइक द लीवर इट डज नॉट रिड्यूस द फोर्स दैट हैज़ टू बी यूज. इसमें हमारा फोर्स रिड्यूस नहीं होता है. ठीक है, कि हमें अगर जितना लोड हमें पुल करना है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, बट फिर भी वो ईजी हो जाता है. कैसे? देखिए, it does not reduce the force that has to be used. How does it make easier? Then it helps by changing the direction in which you have to apply force. देखिए डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया. डायरेक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. इसी डायग्राम को कंसीडर करते हैं. यहाँ पर देखिए ये जो वेट दिया हुआ है ये वाला है ना, ये वेट को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है. तो प्रिंसिपली होना क्या चाहिए कि हम इसको ऊपर की साइड ही पुल करें. हमारा जो हाथ से जो फोर्स लगेगा हम इससे इसको ऊपर ही, अगर कोई चीज़ हमें खींचनी है ऊपर की तरफ तो हमें फोर्स ऊपर की साइड ही लगाना पड़ेगा. बट ड्यू टू दिस कि यहाँ पर जो हमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये व्हील लगने की वजह से, ये वाला जो व्हील है इसकी वजह से अब हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की साइड में, यहाँ पर. बिकॉज यहाँ पर जो ये एक पर्सन जो इसको हैंड से रोप को पकड़ के खड़ा है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा ना. तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी. देखो, या तो ये हो सकता है कि फोर्स जो है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, या हो सकता है कि फोर्स को इधर खींचेंगे. ठीक है, अगर रोप को वो लंबा खींच के जाएंगे. बट दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस, कभी भी वो इसको ऊपर नहीं खींचेगी. क्यों? जैसे ये पुली लग गई, इस पुली की सपोर्ट से फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो हमने अप्लाई करना था उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? मेरा एरो देखिए उस डायरेक्शन में चेंज हो गई. ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें समझना है.
It helps by changing the direction in which you have to apply force. ठीक है, अब इसमें एक ये एक्टिविटी भी है, ये आप अभी परफॉर्म शायद नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसमें जो स्प्रिंग बैलेंस वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जस्ट कुछ नहीं है, एक स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक वेइंग स्केल होता है शॉर्ट ऑफ. ठीक है, यहाँ जो ये दिख रहा है ना आपको, अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, यहाँ जो ये दिख रहा है हमें, दैट इज़ अ वेइंग स्केल. ये इतना इतना स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस क्यों, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है कुछ ऐसे. ठीक है, उस स्प्रिंग का नीचे का पार्ट जो है वो यहाँ इस हुक से कनेक्टेड है. ये देखिए एक हुक बना हुआ है ना, इसके अंदर वेट लगता है. एंड अदर एंड जो है वो ऊपर यहाँ कहीं टाई होता है. एंड उस जैसे हम इसके ऊपर वेट अप्लाई करते हैं तो वेट अप्लाई करने से ये हुक जो है ये नीचे की साइड में जाता है. जैसे ये हुक नीचे की साइड में जाएगा, इस स्प्रिंग से एक पॉइंटर कनेक्ट होता है. यहाँ देखिए ये छोटा सा एक पॉइंटर है, ये रहा. ठीक है, ये पॉइंटर जो है ये ऊपर नीचे मूव करेगा अकॉर्डिंग टू वेट. ठीक है, एंड इस पूरे स्केल के ऊपर यहाँ पर कुछ रीडिंग लिखी होती है, 5 kg, 10 kg, 2 kg. जहाँ जाके वो पॉइंटर रुकेगा वो वेट उतना है. ठीक है, दिस इज अबाउट स्प्रिंग बैलेंस. कि स्प्रिंग बैलेंस क्या है. नाउ अबाउट द एक्टिविटी. स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर फोर्स व्हेन you hang a body from a spring balance. It measures the force with which the earth pulls the body. अब देखिए वेट जो है ना वो क्या चीज़ है. वेट एक फोर्स है और यहाँ पर एक है ना कि द अर्थ पुल्स द बॉडी. देखो वेट में जो कोई भी बॉडी होती है ना, वहाँ पर उसके साथ में अर्थ के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, हम वहाँ पे वेट मेज़र करते हैं. तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल जो वेट है या जो इस एक्चुअल जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसके साथ साथ अर्थ का एक अट्रैक्शन पुल भी होता है. ठीक है, ये आप सीनियर क्लासेस में आएंगे ना, 9th में आएंगे तब आता है, ये फिजिक्स का पार्ट है. अभी सिर्फ ये देखिए कि अर्थ का एक अट्रैक्शन फोर्स भी है. अट्रैक्शन मतलब जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है. आप कुछ भी देखिए, आप अपने आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, कुछ भी आप ऊपर से फेंकिए वो डायरेक्ट नीचे आके गिरता है. क्यों? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग इन इट्स एटमॉस्फेरिक रीजन. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ तक ये फोर्स वर्क करता है. अगर हम देखें कि स्पेस का अगर कोई वीडियो देखें, स्पेस में कोई भी चीज़ है वो जहाँ रखी है वहीं फ्लोट कर रही है, वो ना तो नीचे गिर रही है ना ऊपर जा रही है, बिकॉज देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स. ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स होते हैं, हर एक प्लैनेट का अपना एक अट्रैक्शन फोर्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट वे अ हैवी ऑब्जेक्ट विद अ स्प्रिंग बैलेंस, देन हैंग इट from a pulley as shown. If you do not have a pulley, you can pass the string, sorry for interruption, then hang it from a pulley as shown if you do not have pulley. देखिए हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, उसके साथ एक वेट अप्लाई कर दिया, उसका हमने वेट मेज़र कर लिया. ठीक है, एंड देन आफ्टर फर्स्ट वे अ हैवी ऑब्जेक्ट, हमने स्प्रिंग बैलेंस पे वे कर लिया. उसके बाद क्या किया, देन हैंग इट, जो स्प्रिंग बैलेंस था उसको हैंग कर दिया एक पुली के साथ, जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है ना. यहाँ देखिए ये तो स्प्रिंग बैलेंस था. ठीक है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस था, इसको हमने हैंग कर दिया एक पुली के ऊपर. ओके, लाइक दिस. यू कैन पास द स्ट्रिंग ओवर द स्मूथ डोर नॉब. अगर हमारे पास कोई पुली नहीं है तो हम किसी डोर नॉब को यूज़ कर सकते हैं. नॉब क्या होता है, जिसमें से लैचेस वगैरह जो पास होती है ना, लैच जो होता है वो. ठीक है, और एक कर्टन रॉड यूज़ कर सकते हैं. बट ये सारी एक्टिविटी में हमें बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हम इसको पुली के ऊपर से पास करवाएंगे, व्हाट वी विल सी कि जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो वेट उतना ही लगाना पड़ेगा उस वेट को उठाने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पर ये बताने, सो द फोर्स यू नीड टू मूव द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज ईदर, बट यू विल फाइंड इट ईजियर टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग डाउन द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली. बट ये जो पुली वाला सिस्टम है ये वेट को पुल करना हमारे लिए ईजी कर देता है. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. सॉरी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ. Give me a minute only, related with pulling. देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको,
ये देखिए ये पुली है और पुली से वेल से कैसे जो है वो देखिए रोप कैसे इससे मूव कर रही है। वीडियो में देखिए, वीडियो में है। आई एम ट्राइंग इट टू मेक इट स्क्रीन जो है उसको बड़ा करने की मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा। सो आपको ऐसे ही एज इट इज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जहाँ पे रोप चल रही है वो इसका ग्रूव्ड पार्ट है और पुली क्या है, एक व्हील है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं पुली को। ओके, आई होप कि आपको ये आइडिया आ गया होगा कि पुली कैसे वर्क करती है, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट पुली। नाउ मूव टू द इंक्लाइंड प्लेन। बेटा इंक्लाइंड प्लेन क्या होते हैं? हमारे घर के बाहर हमने रैंप देखा होगा, कुछ यूँ बना होता है ना रैंप, जब हम घर के ऊपर कोई बाइक या कोई कार अगर घर के अंदर करते हैं या पार्किंग प्लेस पे ले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। कैसे हेल्प करेंगे भी इंक्लाइंड प्लेन? सिंपल, आप यहाँ पे देखिए एक मशीन है, इसको ये 2 पर्सन जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इस मशीन को पकड़ के ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज इज़ कि अगर हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है देन वी कैन ईजिली मूव इट फ्रॉम अ लोअर हाइट टू अनदर हाइट, ठीक है। अभी ग्राउंड लेवल पे था ना पहले ये मशीन जो था, और यहाँ पर अब क्या है, आगे एक किसी पर्टिकुलर हाइट पे चले जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। बट अगर इंस्टेड ऑफ दैट ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता, इसकी जगह पे हमें इसको उठा कर रखना हो तो वो ज़्यादा टफ होगा ना। अभी क्या कर दिया, इंक्लाइंड प्लेन ने हमें हेल्प कर दी, ठीक है। सो हर चीज़ को, मशीन्स के बारे में बेटा हर चीज़ को ना प्रैक्टिकली थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। अपने घर के बाहर देखिए, अगर आपके घर के बाहर रैंप नहीं हो तो कार या बाइक जो भी आपको घर के अंदर पार्क करना है वो हो सकता है? नो। या फिर ये हो कि डेली हम उस कार को उठाएं और वहाँ रख दें, ये हो सकता है, ठीक है। सो इंक्लाइंड प्लेन्स, सम बिल्डिंग हैव रैम्प्स अप which people can push trolley, pram, wheelchair or anything heavy. A ramp is an inclined plane or a plane at an angle. ये किसी न किसी एंगल पे बना होता है ना। एंगल क्या आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ्स में आपको थोड़ा सा भी एंगल के बारे में लर्न है तो देखिए इसका एंगल कहाँ बन रहा है, एक मिनट यहाँ पर देखिए, ये वाला जो एंगल है ना, ये यहाँ पर, ये बीच में ये थोड़ा सा इसका मेन्यू आ गया है, तो आगे फिर यही आ गया। चलो देखिए ये जो एंगल बन रहा है ना, ये अर्थ के साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल, ठीक है। इस एंगल के बारे में बात हो रही है। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स वर्क ईजियर बाय रिड्यूसिंग द फोर्स यू हैव टू यूज। A person has to use much force to lift a load on a truck than to push it along a inclined plane। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर inclined plane यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, easily मूव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। ये देखिए आप इंक्लाइंड प्लेन का एक छोटी सी एक्टिविटी आप खुद भी करके देख सकते हैं कि अगर आप पहले को एक डेस्क पे कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, उसको खुद अपने आप पुश कीजिए एंड देन आफ्टर 2 बुक्स रखिए और उनके ऊपर कुछ ऐसे इंक्लाइंड जो आपका ये पेपर बोर्ड है या सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा रख लिया आपने, और फिर उसके ऊपर रख के कुछ स्लाइड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ईजिली पुल या पुश हो जाएगा। जिसको अगर आप ऊपर की तरफ खींचना चाहते हो तो ऊपर भी खींच सकते हो, और अगर नीचे की तरफ खींचना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। बुक में देखते हैं कैसे बताएं, ये तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर किया। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन बाय रेजिस्टिंग अ कार्डबोर्ड और अ पीस ऑफ प्लाईवुड ऑन अ पाइल ऑफ बुक्स। हमें क्या करना है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, 2 या 3 बुक्स, पाइल ऑफ बुक मतलब एक के ऊपर एक स्टैक करके रखना है। फिक्स अ स्प्रिंग बैलेंस टू एन ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा स्प्रिंग बैलेंस हमने उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। एंड प्लेस देम ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एंड होल्ड एज शॉन, जैसे बताया वैसे हमें इसको होल्ड करना है। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी लेस देन व्हेन वी हैंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। दिस मीन्स यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट। क्या बता रहे हैं इस एक्टिविटी में, बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये वेट है, एक बार तो इसको आप एक स्प्रिंग बैलेंस से वैसे ही उठा के देख लीजिए,
ठीक है। तो जो रीडिंग आएगी, एक तो वो रीडिंग नोट कर लीजिए उसको उठाने के लिए जो आपको रीडिंग आई स्प्रिंग बैलेंस पे। सेकंड आप क्या कर सकते हो, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाओ, ये इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा। अब जब इंक्लाइंड प्लेन पे इसको जब हम पुल करेंगे तो उस टाइम पर जो रीडिंग आएगी वो पहले वाली रीडिंग के कंपैरिजन में कम होगी। एंड व्हाट दैट शोज कि इंक्लाइंड प्लेन ने हमारी एफर्ट को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इफ़ यू रिड्यूस एन एंगल ऑफ स्लोप, the force applied of the force applied by the object reduces further, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा हम इस एंगल को, ये जो एंगल है ना, ये वाला है ना जिस पे ये रखा हुआ है, और जो इस फ्लैट सरफेस के साथ जो एंगल है, जितना ज़्यादा हम इस एंगल को अगर हम कम करेंगे उतना ही क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट रिड्यूस, ठीक है। और अगर हम इसको और ज़्यादा खड़ा कर देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। सो इट इज़ ईजियर टू मूव थिंग्स अप जेंटल स्लोप्स। जितनी जेंटल स्लोप होगी, मतलब जो ठीक ठाक हमें रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा वर्टिकल भी नहीं कर देनी है और बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल भी नहीं कर देनी है स्लोप। नेक्स्ट चलिए इस लेक्चर में अभी इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट वेजेस, ठीक है। टिल देन यहाँ तक रीड कीजिए, कोई डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बेटा, बाय बाय।